आई एस, दिस, एम ए डी ई, मेड, टी एच ई आई आर, देयर, एफ ए टी एच ई आर, फादर, आई डबल एल इल, दिस, मेड, देयर, फादर, इल, उसके, वो इससे, उसके, एक मिनट उठा देता, इससे उनके पिता बीमार हो गए। वन डे दी ओल्ड मैन वाज लेइंग, हाँ, एक दिन बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर लेटा था। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और शाम का टाइम है और टाइम हो चुके हैं 6:15 हो चुकी है। और बाहर लगा दी है मैंने कपड़ों की मशीन। तो मेरे कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि दोपहर में सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है चौक में, तो फिर कपड़े वगैरह धुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने सुबह नहीं धुले थे। तो मैं अब शाम को धुल रही हूँ कपड़ों को। और अब साथ के साथ में चलाऊँगी मैं चूल्हा। पहले मैं रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद दूध गर्म करूँगी। और नहीं, इतना मैं आटा लगाऊँगी, इतना मेरा दूध गर्म हो जाएगा, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और उसके बाद मम्मी के लिए बनाना है मुझको हलवा, क्योंकि मम्मी ने दांत निकलवा रखे हैं 2, तो इसी वजह से मुझको हलवा बनाना है मम्मी के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ना मम्मी आया ही ना, पता ना। और हमको अपना जो गाय का बच्चा है, बछड़ा ही बोलते हैं शायद, उसको बंधवाना था। तो आज डॉक्टर आने वाले थे उसे बंधाने के लिए, लेकिन आए नहीं है। तो मैं पापा से बोली थी कि पापा जब मैं उसको बंधाने के लिए आए तो मुझको बताना, मैं भी देखूंगी कैसे बंधाते हैं। तो पापा बोले थे कि बेटी तुम नहीं देख पाओगी, बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो मैं बोली थी कि पापा मुझको देखना है, आप बताना, लेकिन वो आई नहीं। तो उसमें अब क्या कर सकते हैं। और सामने गेहूं निकलने वाले हैं, तो अच्छी बात है हवा नहीं चली है, वरना सारा भूस फिर हमारे घर में ही आ जाता और सारा गंदा हो जाता बिल्कुल यहाँ पे। तो बस अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले नींबू पानी, तो मैंने घेर में भी नींबू पानी भिजवा दिया है और अपने आप भी पी लिया है। थोड़ा सा मैंने बोतल में डाल के उसके पापा के लिए रख दिया है। तो मैं उनसे पूछ लूँगी, अगर वो देह में ज़्यादा झूलती नहीं हूँ, इस वजह से अब झूली हूँ तो मुझको ऐसे लग रहा है जैसे उल्टी आने वाली है। तो अक्षय पापा से पूछ लूँगी मैं कितने वाली में आएंगे, और अगर वे नींबू पानी पियेंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। और अक्ष को बहुत ज़्यादा, जिस दिन से तापमान थोड़ा बढ़ा है तो अक्ष को बहुत ज़्यादा नक्सीर छूट रही है। तो मैंने पीपल के पत्तों का रस डाला है। तो एक वीडियो में रामदेव ने बता रखा था कि पीपल का रस डाल दे जिसको नक्सीर आती हो। तो देखते हैं आराम लगता है या नहीं लगता है, वरना फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे उसको। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक मैं अपना चूल्हा चला लेती हूँ, क्योंकि फिर एक ही दम से अंधेरा हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये मैंने डाल लिया था कट्टा रोटी बनाने के लिए। इस पर मैं अपनी तवा वगैरह परहत वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़मीन भी गंदी नहीं होती और दांत भी नहीं किरकिराते। वैसे भी मेरे दांत तो बहुत ज़्यादा किरकिराते हैं। और यहाँ पे ये लेके आ गई हूँ मैं लकड़ियाँ। तो मैं लकड़ियाँ बाथरूम के ऊपर रख देती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने मोबाइल उठा लिया था, क्योंकि बंदरों का ऐसा ही रहता है, कब झपट्टा मार दे पता नहीं चलता। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये मैंने देखा कि नीचे तो बोधित बैठा है, अक्ष बैठा है अपने बाबा जी के पास। तो बोधित कुछ ज़्यादा ही छेड़ करता है अक्ष के साथ, लेकिन पकड़ा अक्ष जाता है। बोधित आराम से छेड़ कर देता है और अक्ष करता है सबके सामने, तो अक्ष की पकड़ हो जाती है। और इसी वजह से वो बोलता है फिर कि कोई मुझको प्यार नहीं करता, सब मुझको ही धमकाते हैं। तब ये छेड़ करता है, इसको कोई नहीं देखता। तो बस यहाँ पे ये इनकी बातें चल रही है। और यहाँ पे देखिए ये सबके सामने छेड़ कर दी इसने। तो ये धमका दिया था फिर इसके बाबा जी ने।
और ये ले रहे हैं गाड़ी। तो गाड़ी के तो इन्होंने एक दो पहिया तो वही निकाल दिया था अपनी मौसी के यहीं, और एक दो पहिया शायद इन्होंने अब निकाल दिया है। और ये यहाँ पे बाहर अपना लान इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये अपना लान निकलवाएंगे। ये देखिए इधर की साइड इन्होंने अपना लान इकट्ठा कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक और ब्लॉग्स में।